नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। चलिए आपको बता देते हैं वो कौन सी होंगी चार बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर होगी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट कमिश्नर बदलने और सर्वे की नई तारीख पर अंतिम फैसला आएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ताजमहल के बंद कमरे खुलवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। और दूसरी बड़ी खबर होगी दिल्ली में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने का काम जारी। जहांगीरपुरी शाहीन बाग के बाद एमसीडी का बुलडोजर आज जामा मस्जिद क्षेत्र में चलेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी कार्रवाई। और तीसरी बड़ी खबर होगी भोपाल में आज सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस से बोलेगी हल्ला। राजधानी की सड़कों पर यूथ कांग्रेस करेगी जंगी प्रदर्शन। प्रदेश भर के 50,000 युवा होंगे शामिल। और चौथी बड़ी खबर होगी देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करने पर और चार धाम यात्रा व्यवस्था पर होगा मंथन। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। चलिए अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला विस्तार से। पहली बड़ी खबर विस्तार से। ज्ञानवापी पर फाइनल फैसला ताज पर सुनवाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला सुनाएगा। बुधवार को सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाएगा। इधर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज ताजमहल के बंद कमरे खुलवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि यहां हिंदू पक्ष ने ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर की है। तो ज्ञानवापी मस्जिद पर आज आएगा फैसला। कल सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। तो कोर्ट कमिश्नर बदलने और सर्वे को लेकर आज फैसला आएगा। आपको बता दें कि बुधवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला सुनाएगा। बुधवार को सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाएगा। इधर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज ताजमहल के बंद कमरे खुलवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, आज बहुत एक अहम फैसला आने वाला है क्योंकि ज्ञानवापी में सर्वे और कोर्ट कमिश्नर को बदलने को लेकर आज फैसला आ सकता है, क्योंकि इसके पहले जिस दिन भी तारीख मुकर्रर की गई थी सर्वे को लेकर, तो वहां पर हंगामे के चलते सर्वे उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से एक पक्ष मांग कर रहा था। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, आज तीन महत्वपूर्ण केसेस जो हैं उसकी सुनवाई आज हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। हालांकि अगर इसकी बात करें तो देखिए, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, चाहे वो ताजमहल का 22 कमरे का जो बंद करने का मामला हो, या कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि का ईदगाह को लेकर है, उसकी भी सुनवाई आज होनी है। तो तीन महत्वपूर्ण मामले आज जो है वो हाईकोर्ट को सुनाने हैं। हालांकि देखा जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे और कोर्ट कमीशन को बदलने के लिए आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसला सुनाएगी। हालांकि देखिए, इस मामले में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले जो इस मामले को सुरक्षित रख लिया था। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर जो हिंदू और मुस्लिम जो पक्ष है वो दलीलों को सुननी है और इसके अलावा उसको फैसला सुनाना है। जो याचिका जिसने दायर की है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें सुनवाई हो। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जिस तरह जब वहां पर सर्वे की टीम पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरी तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबकी निगाहें आज कोर्ट पर टिकी हुई है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ताजमहल में जो बंद है, जो 22 कमरे बंद हैं, उसे खुलवाने के लिए जल्द से जल्द उसमें याचिका दायर की गई, तो उस पर भी आज सुनवाई होनी है। तीसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि जो ईदगाह के मामले हैं उस पर भी सुनवाई आज होनी है। उसमें तकरीबन 12 बजे ये सुनवाई होगी, जिसमें हिंदू पक्षकार की ओर से दाखिल जो की गई याचिका है उसमें कहा गया है
कि सुनवाई हर रोज शुरू करने की मांग है उसमें। और हाईकोर्ट से मथुरा में चल रहा जो मामला है उस पर भी मुकदमे है, तो मुकदमे को निपटाने के लिए जल्द से जल्द की याचिका की मांग की गई है। हालांकि मथुरा कोर्ट में देखिए इस केस को जुड़े पेंडिंग मामलों में जो मामले हैं उसमें मांग की जा रही है कि निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए, हर रोज इस मुकदमे की सुनवाई हो, आदेश देने की मांग की जाए। विपक्ष कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही है तो इस पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। और हाईकोर्ट मॉनिटरिंग में मुकदमे में जो ट्रायल कराए जा रहे हैं जाने की भी मांग की गई, तो ये बड़ी बात है। विवादित स्थल पे जल्द से जल्द सर्वे कराए जाने को लेकर भी इस पक्ष ने मांग उठाया है और साथ में हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल की गई याचिका में इस मांग को लेकर डिमांड की गई है। तो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज कोर्ट पर फैसले आने हैं, तो सबकी निगाहें आज कोर्ट पर जरूर टिकी हुई है। जी अखिल, जिस तरह से पिछली बार हाईकोर्ट की आदेश के बाद सर्वे को लेकर जिस तरह से टीम गई थी, लेकिन हंगामे के चलते उस तरह से सर्वे नहीं कर पाए, एक पक्ष का ये कहना आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला गया है और कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर, सर्वे को लेकर फैसला जो भी आएगा, दोनों समाज को इस फैसले को मानना चाहिए। और अगर सर्वे का फैसला होता है तो शांतिपूर्वक सर्वे दिया जाना चाहिए। अगर इसके खिलाफ कोई और दूसरा फैसला जाता है कि सर्वे नहीं होगा या अभी पोस्टपोन कर दिया जाएगा, किसी और दिन किया जाएगा या जैसा भी होगा, तो दोनों पक्षों को लेकर शांतिपूर्ण जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे उसको मानना चाहिए। निश्चित तौर पर मानना चाहिए। देखिए बाबरी मस्जिद का जिस तरह फैसला आया उस पर कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक लोगों ने माना उसे, तो ऐसे ये भी माना जा रहा है कि वो चाहे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, तो दोनों समुदाय को इस फैसले को मानना चाहिए। क्योंकि मामला अब कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इस मामले में सुनवाई होनी है और फैसला सुनाना है, तो ये माना जा रहा है कि सबको इस बात को लेकर कहीं ना न्यायपालिका पे भरोसा है। तो जब न्यायपालिका पे भरोसा, तो न्यायपालिका जिस न्याय में जिस रुख पे जाए, जो फैसला किसके पक्ष में सुनाता है उसको उसे मानना चाहिए। किससे इसे कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था भी बनी रहती है और कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम खराब नहीं होता है। और कहीं ना कहीं धार्मिक मामलाएं हैं, तो धार्मिक मामलाओं में कोर्ट का फैसला, इसलिए लोग जब धार्मिक मामलाओं को निपटा नहीं पाते, जिला स्तर नहीं निपटता है, तो वहाँ हाईकोर्ट में मामला जाता है, हाईकोर्ट में नहीं निपटता तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो निश्चित तौर पे आखिरी पायदान जो है, जैसे पुलिस या हिंदू धर्म गुरु, मुस्लिम धर्म गुरु या मोहल्ले के लोग, आसपास के लोग, इलाके के लोग, राजनीतिक लोग नहीं निपटा पाते, तभी लोग कोर्ट की दरवाजा खटखटाते। तो जब मामला, धार्मिक मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो फैसला करता है उसे दोनों पक्ष को मानना ही चाहिए। यदि अगर नहीं मानते तो इस मामले में एक बार जरूर देखने को मिला कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहती है कि धार्मिक स्थलों को लेकर, धार्मिक मामलों को लेकर अगर कोई उत्पाद फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये बात भी डर भी रहेगी और कोर्ट के फैसलों को लोग जो कोर्ट का जो फैसला आएगा उसे सभी को मानना जरूर मानना चाहिए। अगर नहीं मानते तो इसको लेकर पुलिस पहले भी अलर्ट करते, इस मामले को लेकर अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए। बिल्कुल अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में सुनवाई की थी, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोर्ट कमिश्नर बदलना है कि नहीं बदलना, और सर्वे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अपना रुख यहाँ पर स्पष्ट करेगा। तो वहीं हाईकोर्ट की बात करें, हाँ, तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज ताजमहल के बंद कमरे खुलवाने को लेकर दायर याचिका पर भी सुनवाई करेगी। चलिए और दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। जामा मस्जिद क्षेत्र में चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। मंगलवार को जहांगीरपुरी शाहीन बाग के बाद एमसीडी का बुलडोजर आज जामा मस्जिद क्षेत्र में चलेगा। बता दें कि इन क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने पर एमसीडी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को जैसे ही गुरुद्वारा रोड पर रेहड़ी और पटरी पर अवैध कब्जे हटाने शुरू किए गए, हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग जेसीबी मशीन के सामने आ गए। इस बीच मंगोलपुरी में बुलडोजर का विरोध करने पहुंचे आप विधायक मुकेश अहलावत बुलडोजर के आगे बैठ गए। तो वहीं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। इधर आज जामा मस्जिद क्षेत्र में भी भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली संवाददाता वैभव श्रीवास्तव से। वैभव, जिस तरह से इसके पहले शाहीन बाग में जब बुलडोजर गया था तो वहां पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और फिर एमसीडी ने अपने बुलडोजर को वापस बुला भी लिए थे। आज जामा मस्जिद क्षेत्र में बुलडोजर चलेगा अतिक्रमण पर। कितना आसान लग रहा है आपको, क्योंकि जिस तरह से भी माहौल देख रहे हैं दिल्ली में, इतना आसान नहीं है। में जिस तरह से एमसीडी कार्यवाही कर रही है और जितने भी अवैध निर्माण हैं, चाहे वो दुकान हो या फिर मकान हो,
उन सभी को जो है तोड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं अब जिस तरह से देखा गया था शाहीन बाग में, किस तरह से लोगों को गुस्सा देखने को मिला था, हालांकि एमसीडी के अधिकारी और एमसीडी जो है उनको वापस जाना पड़ा वहां से, लेकिन जिस तरह से शाहीन बाग की बात की जाए या फिर जहांगीरपुरी की बात कर लिया जाए, दोनों में जिस तरह से रोष देखा गया है और आम आदमी पार्टी का जिस तरह से सपोर्ट देखा गया है, कहीं न कहीं जिस तरह से आज जो है लगभग 11 साढ़े 11 बजे जो है जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में जो है जो बुलडोजर चलेगा, तो अब देखना ये होगा कि वहां पे किस तरह से लोगों का गुस्सा का सामना करना पड़ेगा एमसीडी वालों को। साथ ही साथ जब शाहीन बाग पे जब ये बुलडोजर चल रहा था, ऐसे स्थिति में कोर्ट में वहां पे पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन कोर्ट का साफ तौर से कहना था कि इस पे हम कुछ भी नहीं कहेंगे, वो एमसीडी जो अवैध निर्माण है वो एमसीडी अपने हिसाब से देखेगी, इस पे कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में जिस तरह से कल जो साउथ दिल्ली के जो है मेहलचंद मार्केट में और ये जेएलएन के पास जिस तरह से अतिक्रमण हटाया गया है और अब जो है जामा मस्जिद की तरफ का रुख किया गया है, कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी लगातार इनके सपोर्ट में है और ऐसे स्थिति में एमसीडी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस व्यवस्था की बात किया जाए तो काफी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही साथ पैरामिलिट्री के भी जो जवान हैं उनको भी तैनात किया गया। लगभग 2 से 3 कंपनियां जो है पैरामिलिट्री की भी रहेंगी साथ ही साथ, जिसमें महिला पुलिसकर्मी और पुरुष दोनों ही पैरामिलिट्री के साथ में रहेंगे। जिस तरह से जहांगीरपुरी में हिंसा देखने को मिली थी और ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है पुलिस और पैरामिलिट्री दोनों एमसीडी के साथ रहेगी। बिल्कुल वैभव, लेकिन यहाँ पर एमसीडी के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं और दिल्ली सरकार आप पार्टी के ऊपर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। एमसीडी के ऊपर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि अतिक्रमण अगर कहीं होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अतिक्रमण ना हो और अतिक्रमण की कार्रवाई, हटाने की कार्रवाई आपको करनी चाहिए। अगर आप उस काम में विफल हो रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। आप देखिए क्या अतिक्रमण है उसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि अधिकार भी है एमसीडी के पास। और यहाँ पर आप पार्टी के ऊपर जो दिल्ली में सरकार बना जिसकी चल रही है, कि क्या गैर कानूनी चीज के ऊपर आप सपोर्ट करेंगे? क्या अतिक्रमण कहीं और होगा तो आप सपोर्ट करेंगे? ऐसे तो फिर तो समस्या और बड़ी विकराल हो जाएगी। अगर कोई राजनीतिक पार्टी खुलेआम अतिक्रमण हटाने का विरोध करने मैदान में उतर जाएगी। अगर कुछ समस्या है तो आप लीगल तौर पर कोर्ट में जाइए, आपकी सरकार है तो आप बात कर सकते हैं, कुछ हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई अतिक्रमण है गैर कानूनी, अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन किया है जिससे आवाजाही या अन्य लोगों को परेशानी हो रही है, तो वो तो टूटेगा वो। बिल्कुल, देखिए दोनों पे सवाल उठते हैं और सबसे पहले अगर हम एमसीडी की बात कर लेते हैं कि एमसीडी जो है इतने सालों से क्यों नहीं अभी तक बुलडोजर चलाई है, और इस दौरान जो कोविड के बाद या फिर ये कह लिया है इसी साल से जो है लगातार एक्शन में दिखती नजर आई है। लेकिन एमसीडी की तरफ से ये भी कहना है कि मेरे एमसीडी के कुछ अधिकारियों से ऑफ कैमरा बात हुई थी, उनका साफ तौर से कहना था हमने कई बार नोटिस दिया था और वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी इसकी पूरी जानकारी दी गई थी, लेकिन उनका कोई भी इस पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे और बल्कि जो अवैध निर्माण है उसका प्रोत्साहन किया जा रहा है और उसको बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है को घेरती नजर आ रही है एमसीडी और बीजेपी, क्योंकि जिस तरह से पिछले कई साल से जो है नोटिस दी जा रही थी, लेकिन नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही एमसीडी ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके विधायकों ने वहां पे खाली कराया। आपको याद होगा दिल्ली में सीलिंग की भी सीलिंग चल रही थी, उसमें भी एमसीडी में और बीजेपी सरकार लगातार इस पे कह रही थी कि जो अवैध है उनको हटाया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी उस दौरान भी उसका सपोर्ट कर रही थी। बिल्कुल वैभव, यहाँ पर समस्या अगर पैदा होगी कि अगर गैर कानूनी चीजों को अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिसकी सरकार चल रही है अगर वो सपोर्ट करेगा तो समस्या तो यहाँ पर खड़ी जरूर होंगी। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी दिल्ली में बुलडोजर लगातार चल रहा है, हालांकि समस्या फेस करनी पड़ रही है एमसीडी को, और आज जामा मस्जिद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। देखना ही होगा कि कितनी सफल हो पाती है इस अतिक्रमण विरोधी मुहिम में एमसीडी।
तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। भोपाल में युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज भाजपा सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क से विधानसभा तक इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। इस दौरान राजधानी की सड़कों पर आज हजारों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि इस जंगी प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास और पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। तो युवा कांग्रेस आज हल्ला बोलने जा रही है और प्रदर्शन के साथ बीजेपी की सरकार को घेरेगी। और इस प्रदर्शन में, युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। तो मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज भाजपा सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेसी सड़क से विधानसभा तक इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। इस दौरान राजधानी की सड़कों पर आज हजारों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस जंगी प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास और पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो कांग्रेस आज फिर से भाजपा सरकार को घेरेगी। युवा कांग्रेस की तरफ से जंगी प्रदर्शन किया गया है। बिजली, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर आज युवा कांग्रेस से बीजेपी सरकार को घेरने वाली है। और इस जंगी प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। तो मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज भाजपा सरकार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन करने जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास है। विवेक, आज युवा कांग्रेस की भी बात करें, क्योंकि लगातार हम देखते रहते हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, चाहे वो कमलनाथ हैं या गोविंद सिंह, ये तमाम बड़े नेता तो बीजेपी सरकार को घेरते ही रहते हैं। कांग्रेस तो घेरती रहती है, लेकिन अब युवा कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है और आज जंगी प्रदर्शन करने वाली बीजेपी सरकार को लेकर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दों को लेकर आज बीजेपी सरकार को घेरेगी युवा कांग्रेस। बिल्कुल भागीरथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जहां लगातार प्रदेश सरकार को घेरती नजर आती, वहीं युवा कांग्रेस की बात की जाए तो युवा कांग्रेस द्वारा जंगी प्रदर्शन आज किया जाएगा। मगर जंगी प्रदर्शन की बात की जाए तो जंगी प्रदर्शन को संख्यानाथ प्रदर्शन भी कहा गया है, क्योंकि बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए युवा कांग्रेस भी अब सामने आ गई है और आज राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही, जंगी प्रदर्शन करने जा रही, क्योंकि साफ तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और व्यापम घोटाले को लेकर लगातार युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, लगातार प्रदेश सरकार का विरोध कर रहे थे, उसी की तर्ज पर आज जो जंगी प्रदर्शन जो हो रहा है उसमें युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवास बीबी, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही तमाम कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है वो सभी मौजूद रहेंगे। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं जंगी प्रदर्शन की कि किस प्रकार से जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय की बात की जाए तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर पूरी तरह होर्डिंग लगाई गई है और इसे कहीं ना कहीं युवा संख्यानाद नाम दिया गया है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार जो जंगी प्रदर्शन हुए हैं उसमें देखने को मिला था युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का बेरोजगारी, महंगाई और व्यापम घोटाले को लेकर विरोध किया था। मगर कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध के पहले ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर दी गई है। आप तस्वीरों में दूसरी तरफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात है कि किसी प्रकार की जो दुर्घटना है वो ना हो पाए, क्योंकि जब यह युवा संख्यानाद होगा तो ये सीधे युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकल चलेंगे, जिसके चलते बात की जाए पुलिस व्यवस्थाओं की तो पुलिस व्यवस्था यहाँ बढ़ाई गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बैरिकेड्स हैं वो बढ़ाए गए। जी जी, और इस जानकारी के लिए विवेक बहुत बहुत शुक्रिया। तो युवा कांग्रेस की तरफ से आज युवा शंखनाद के माध्यम से
कांग्रेस से बीजेपी सरकार को घेरेगी और इस युवा कांग्रेस की तरफ से जो ये युवा शंखनाद किया जा रहा है, इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। और चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। धामी सरकार की गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक 11 बजे है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी की दूसरी बैठक है। ये बैठक सचिवालय में 11 बजे से शुरू होगी। इस कैबिनेट बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर भी मंत्री परिषद समूह चर्चा करेगा। तो वहीं अलग अलग विभागों में भर्तियों पर भी कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। तो आज धामी कैबिनेट की पहली बैठक है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। खासकर जिस तरह से चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी सरकार तत्परता से काम करेगी और आज इस बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष कांग्रेस से सरकार को घेर रही है व्यवस्थाओं को लेकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता से। अवनीश जी, आज कैबिनेट की एक अहम बैठक है और दो बड़े मुद्दे यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। विस्तार से जानना चाहेंगे इसके अलावा और क्या कुछ अहम जो इस बैठक होने वाली है इस पर चर्चा होगी। देखिए भागीरथ, ये जो बैठक हो रही है ये काफी अहम मानी जा रही है। अभी से कुछ देर में ही जो है बैठक शुरू हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे और जो निर्णय की बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये बैठक के अंदर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आउटसोर्सिंग जो है काफी समय से जो है विपक्ष भी जो है हमलावर हो रहा था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। उनका कहना था कि जो है इस राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लचर है और हालांकि जो धरातल की अगर बात करें यहाँ पे स्टाफ की कमी जरूर है, चाहे वो नर्सेज हो, वार्ड बॉय हो, डॉक्टर्स हो, तो तमाम चीजों को लेके। और ये धरने प्रदर्शन काफी टाइम से जो है आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना काल में हमने सेवाएं दी है, पूरी जान जोखिम में डाला है और आज जब काम निकल गया है तो सरकार ने हमारे को बाहर का रास्ता दे दिया। तो हो सकता है कैबिनेट में जो है आज उनके विस्तारीकरण की पे चर्चा हो और मोहर लग सकती है कि उनको वापस नियुक्त किया जाए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें महंगाई भत्ते की, तो यहाँ पे काफी समय से जो है कर्मचारी थे वो केंद्र के समकक्ष यहाँ पे महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे और उनका कहना था कि जो बढ़ोतरी है वो करनी चाहिए, विसंगति दूर करनी चाहिए। तो इस पे भी जो है मोहर लग सकती है। जी भाई बिल्कुल। तो इसके अलावा बात करें चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सरकार ने व्यवस्थाएं ठीक नहीं की है, इसलिए कुछ मौतें भी हुई हैं और इस मौतों का जिम्मेदार भी कांग्रेस है, वो बीजेपी सरकार पर ठहरा रही है। तो आज व्यवस्थाओं को लेकर जरूर चर्चा होगी और कुछ खास दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए भागीरथ, ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से वहाँ पे जो है कैजुअलिटीज हो रही है, हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई कि कारण क्या रहे हैं और जिसको लेके पीएमओ ने जो भी है संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से जो है स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना था कि जो मौतें हो रही है इसका कारण क्या रहा। वही दूसरी ओर विपक्ष लगातार जो है वहाँ पे जो है जो चारधाम यात्रा है उस पे व्यवस्थाओं का जो है लगातार यहाँ पे जो है हमला कर रहा है। उनका कहना था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनका कहना था कि मैं खुद वहां पे गया हूं और जिस तरीके की व्यवस्था है वो सरकार को कटघरे में खड़ी करती है। इसको लेके कहीं ना कहीं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे चारधाम को लेके सुचारू करने के लिए और लगातार जिस तरीके से वहां पे जो है श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हो रही है उसको लेके भी उन्होंने एक निर्देश जारी किए थे कि जो है वहां पे संख्या बढ़ाई जाएगी। परंतु जिस तरीके से अगर व्यवस्थाओं की बात करें उसको जरूर यहाँ पर जो है सुचारू करने के लिए हो सकता है कैबिनेट में कोई मोहर जरूर लग जाए। जी बिल्कुल अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज धामी कैबिनेट की दूसरी अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो चुनाव से पहले कहा गया था बीजेपी सरकार की तरफ से, इस अहम मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा होगी। जो भी उसमें कुछ कमी होगी उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी, किस तरह की यात्राएं चल रही हैं और क्या कुछ अव्यवस्थाएं, उसको लेकर भी चर्चा होगी और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर जरूर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा और तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।